डिस्कवरिंग दैट द सेजा कंटिन्यू, ये आया तो उसके आगे से करता है। आफ्टर अखंडन डेड ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड Ismukre appeared briefly and exited with hardly a trace. अखंडन की मृत्यु के बाद एक मुस्लिम एक राजपूत शासक जिसका नाम इस्मिखर था, वो कुछ समय के लिए शासक बना और बिना किसी कोई निशान छोड़े वो चला गया। एंड देन ए वेरी, और उसके मृत्यु के बाद एक नौजवान वेरी यंग, बहुत कम उम्र का तुथंगथन टुक द थ्रोन में राजगद्दी पे, तुथंगथन नाम का एक राजा जो बहुत कम उम्र राजा राजगद्दी पर बैठा, जिसको राजा तुर्क के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ, राजा तुर्क के नाम से जानते हैं वो बैठ। द बॉय किंग चेंज हिज नेम टू तुथनखमन, उस लड़के ने, जो लड़का था राजा हुआ था, किशोर राजा था, उसने अपने नाम बदल दिया, नाम को तुथनखम रखा। लिविंग इमेज ऑफ हिम, जिसका मतलब होते हैं उनकी जीवित मूर्ति। एंड ओवरसा ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने जो पुराने रिवाज जो थे, पुराना तरीका जो था, उसको दोबारा चालू किया, पुनः स्थापित कर पाने की व्यवस्था को। ही रेन में राज करना फॉर अबाउट, उसने 9 साल तक शासन किया। एंड देन डाइड, और फिर उसके बाद वो अचानक उसकी मृत्यु हो गई। रिगार्डलेस ऑफ फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेथ, आप उसके फेम में प्रसिद्धि, रिगार्डलेस में इससे कोई संबंध नहीं, इसकी ओर ध्यान दिए बिना, उसकी प्रसिद्धि और अटकलों की ओर ध्यान दिए बिना, उसके भाग के बारे में जो लोगों ने अटकलें लगाई थी, बट भाग, उसके भाग के बारे में, तुर्क के भाग के बारे में लोगों ने तरह तरह की अटकलें लगाई थी, और उसकी प्रसिद्धि के बारे में भी, इसको छोड़ करके, इसके अगर आप बिना इसकी ओर ध्यान दिए बिना, तुर्क इज वन मम्मी एमंग में, मिस्र में जो बहुत सी मम्मी मिली हैं, उसमें एक तुर्क की मम्मी भी है। हाउ मैनी, कितनी मम्मी है मिस्र में? नो वन, किसी को नहीं मालूम। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, इजिप्शियन का मम्मी प्रोजेक्ट था जो 2002 में शुरू हुआ था। 2002 में उसकी मम्मी को खोज करने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। 2003 में रिकॉर्डेड, उसने 600 मम्मी को अब तक रिकॉर्ड किया, 600 मम्मी। सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, नेशनल सिक्योरिटी ज्योग्राफिक सोसाइटी ने एक सिटी मशीन डोनेट की थी, एक मशीन दान में दी थी, और उसके कंपनी की मैन्युफैक्चर ने मशीन दी थी। किंग तुर्क इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन, और तुर्क की मम्मी पहली मम्मी है जिसको सिटी स्कैन में गई है, जिसका स्कैन किया गया है। इन डेथ एज लाइफ, और उसके जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, सब चीजें। यानी टूट की प्रसिद्धि, शोहरत और मुकद्दर के विषय में अटकलों की तरफ ध्यान दिए बिना, टूट जो था मिस्र की मम्मियों में से एक है। जितनी मिस्र की मम्मी है उनमें से एक है। कितनी मम्मी है मिस्र में, कोई नहीं जानता है। 2003 के अंत में मिस्र का मम्मी प्रोजेक्ट, जिसने गणना आरंभ की, अब तक लगभग 600 की गणना कर चुका है, और अब भी गिनती जारी है। अगला कदम जो है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी तथा सिटी मशीन का निर्माता सीमंस के द्वारा दान में दी गई सिटी मशीन के द्वारा मम्मी का अवलोकन करना, उसकी जांच करना। राजा टुट की मम्मी सर्वप्रथम जांच होने वाली मम्मियों से एक थी। ये मौत में भी अपने जीवन की तरह वो अपने देशवासियों से रास्ती तरीके से आगे बढ़ा। A city machine scanned the mummy head to toe. एक सिटी मशीन ने सर से लेकर अंगूठे तक पूरी मम्मी का
स्कैन करी, पूरी मम्मी का जांच करी, 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस उसमें आई। टूट्स हेड स्कैन, टूट के सर को 0.62 मिलीमीटर स्लाइस करा, ठीक है। विद टूट्स इंटर्न बॉडी, जब उसकी इसी तरह पूरी शरीर का उसका अवलोकन हो गया, ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजी कहते हैं जो एक्सरे वगैरह करती है उसको, फॉरेंसिक में क्राइम ब्रांच जो क्राइम का पता लगाती है, एनाटॉमी शरीर विज्ञान के लोगों ने बिगेन टू प्रूव में जांच करना द सीक्रेट दैट द विंग गॉडेस ऑफ गुड़िया शराइन, तो वो जांच करने लगे कि वो पंख वाली देवी जो थी उसने किस तरह उसकी रक्षा की थी। कहने मतलब है ट्रट की मम्मी का सिर से लेकर पंजे तक सीटी मशीन में अवलोकन किया गया और एक्सरे के क्राइम सेक्शन में 1700 डिजिटल चित्र बनाए गए, इसके अंदर 1700 डिजिटल चित्र बनाए गए। 0.62 मिलियन के टुकड़ों में टूट के सिर का अवलोकन किया गया, जिससे उसकी जटिल रचना को दर्ज किया जा सके और उसके नतीजे में उसके चित्र में उसका अलौकिक विवरण था। टूट के पूरे शरीर का इस प्रकार चित्र तैयार करने के बाद रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और शरीर रचना के विशेषज्ञों के एक दल ने उन रहस्यों की जांच पड़ताल करना शुरू कर दी, जिसकी रक्षा सुनहरे मकबरे की पंखों वाली देवियां अब तक कर रही हैं। द नाइट ऑफ स्कैन वर्कमैन कैरिड टूट फ्रॉम टम इन हिज बॉक्स। उस रात जिस दिन स्कैन किया गया है, उस रात जो श्रमिक जो थे, वर्कमैन मजदूर जो थे, श्रमिक जो थे, वह टूट की बॉडी को टम मकबरे से बक्से में लाए, बक्से बंद कर। लाइक पैलोट बेरर्स दे क्लाइंब ए रैंप, दे क्लाइंब ए रैंप। पाल बेरर्स कहते हैं अर्थी ले जावा, जैसे अर्थी लोग ले जाते हैं, किसी मैयत को ले जाते हैं, इसी तरह वो एक रैंप पर चढ़े, एक अर्थी ले जाने वालों की तरह वो लोग ढलान पर चढ़े एंड फ्लाइट, और फिर सीढ़ियों के जरिए ऊपर गए, तो गए जो रेत थी उसमें गए, ढलान पे आए, उसके बाद में भवन में होते हुए, रेत में होते हुए भवन में गए। देन रोज ऑन हेड, उसके बाद लिफ्ट थी, लिफ्ट में गए, फिर इसके अंदर 20 मिनट लेटर 2 men इमर्ज्ड, उसके बाद 2 लोग बाहर आए, स्प्रिंटेड फॉर एन, और एक पास में एक दफ्तर था, कार्यालय था, वहाँ पर वो लोग चलते हुए गए, तेजी से दौड़ते हुए गए, एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक, और एक जोड़ी प्लास्टिक पंखे लेकर के फैन लेकर वे लौटे। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, क्योंकि वो जो 1 लाख रुपए का, यानी ये 1 मिलियन का 10 लाख, ये $10 लाख का जो स्कैनर जो था वो खराब हो गया था। क्यों खराब हो गया था? क्योंकि उसके कूलर फैन में धूल आ गई थी। कर्ज ऑफ द फैरो, ये फैरो का शाप था जो एक आदमी ने, एक गार्ड ने मजाक करते हुए, ये फैरो का शाप है कि उसके सिटी स्कैन खराब हो गई। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्क, फिर वो दूसरे पंखे लेकर आया था, लेकिन ये भी एक इत्तेफाक की बात थी अंत में वो बदले में इस्तेमाल होने वाले पंखे जो थे वो सही से चलने लगे, इतने ऐसे चले कि वो प्रक्रिया जो थी वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, इसके बाद में ये चेक करा गया कि कोई डाटा खो ना जाए, कोई आंकड़े रह न जाए। टेक्नीशियन टर्न टू ओवर द वर्कमैन, वो टेक्नीशियन जो थे, तकनीकी काम करने वाले लोग जो थे, शिल्पी जो थे, उन्होंने ट्रट की बॉडी को, जो लेबर थे उनकी तरफ बोला, उनकी तरफ करा, हु कैरिड हिम बैक, और वो उसको कब्र में ले गए, मकबरे में ले गए। ले देन 3 hours आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कफन, जब उसको ताबूत से निकाला गया, ताबूत से हटाया गया था, उसके 3 घंटे बाद द फैरो अगेन रेस्टेड इन पीस,
फरो जो था, टुट जो था, राजा टुट जो था, वो आराम करने लगा उस कब्रिस्तान में उस जगह जहाँ पर प्रीस्ट ने, पुजारियों ने उसे बहुत समय पहले हटाया था, यानी दोबारा उसी जगह पर उसकी बॉडी को रख दिया गया। बैक इन द टेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टॉट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। बैक इन टेलर, उसके बाद टेलर में एक टेक्नीशियन ने एक अचंभे देने वाली तस्वीर टट की कंप्यूटर पर स्क्रीन पर डाली है। यानी एक शिल्पी ने, एक टेक्नीशियन ने ट्रेलर में वापस आकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर टूट के अनेक आश्चर्यजनक फोटो खींचे, बहुत से फोटो खींचे, उसके खींचे। ए ग्रे हेड टुक shape from a skirting of piskel and the technician spun and torted in every direction. Neck vibrate appeared clearly as in rhythmic. Other images revealed a hand. दूसरी जो तस्वीरें देंगे उसमें एक हैंड था, सेवरल व्यू, अदर उसकी पसंदियों के बहुत से तस्वीरें थी और टेक्नीशियन इसको खोपड़ी की थी तस्वीर थी। But for now the pressure was off, लेकिन अब प्रेशर, दबाव खत्म हो गया था। Sitting back in his chair, कुर्सी पर बैठ करके ज़ाई हवास जो थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, मुस्कुराने लगे। विजिबली रिलीव, काफ़ी आराम उन्हें मिल रही थी कि कोई चीज़, इस बात की उन्हें आराम थी, इस बात के तस्दीक कोई गलती नहीं। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकंड। उन्होंने कहा कि मैं कल बिल्कुल नहीं सोया था, एक सेकंड तक नहीं सोया था। आई वॉज वरीड, मैं इतना परेशान, इतना चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड, लेकिन अब मैं सोचता हूँ मैं जा करके सो जाऊँगा। बाय द टाइम वी लिव्ड एट, जब हम टेलर्स छोड़ा है हमने, डिसेंडिंग मेटल, और जैसे उतरते हुए धातु जो की सीढ़ियों पर से जब हम ज़मीन पे आए हैं, द विंड हैड, हवा रुक गई थी, पहले हवा चल रही थी। द विंटर एयर कोल्ड एंड स्टिल, जाड़े की जो हवा जो थी ठंडी हो गई थी और शांत थी। वैली में डिपार्टेड, जो रवाना हो गई वैली में, कोस्तान। जस्ट एबव द एंट्रेंस टू टट की मकबरे के प्रवेश द्वार पर स्टूड ओरियन तारामंडल खड़ा था, तारामंडल था, द कंस्टलेशन तारामंडल। दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू, जिसको कि मिस्र के लोग जानते थे एज सोल ऑफ ओरिशियस, की आत्मा है, आप दूसरी जिंदगी का देवता है जो देख रहा था राजा। कहने का मतलब है कि एक शिल्पी ने ट्रेलर में वापस आकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर टूट के बहुत से फोटो खींचे। पिस्कल, बिखरने वाला एक धौला सा सिर नजर आया, और हर दिशा में, हर साइड में शिल्पी ने उसे घुमाया तथा टेढ़ा किया। रीढ़ की हड्डी ऐसी साफ नजर आई जैसे कि अनाटमी की कक्षा में दूसरे चित्रों के हाथ एवं पसली, पिंजर और खोपड़ी का अनुप्रस्थ प्रकट। किंतु अब तनाव समाप्त हो चुका था, किंतु काम पूरा हो तो जाई हवास अपनी कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराया दिखाई देता था कि उसे राहत मिल गई थी, क्योंकि कोई बड़ी गड़बड़ नहीं। एक सेकंड के लिए भी पहली रात सो नहीं सका। वो बोला, मुझे बहुत फिक्र थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं जाकर सो सकता हूँ। जब हम ट्रेलर से धातु की सीढ़ियों से उतरकर रेतीले मैदान में आए, हवा बंद हो चुकी थी और मृतकों की वादी में ठंड की हवा ठंडी तथा शांत, मौत की तरह। टूट के मकबरे के जो प्रवेश द्वार था, एंट्रेंस पर तारामंडल खड़ा था, जिसे प्राचीन मिस्रवासी उसीरिस की आत्मा मानते थे। उसीरिस जो अगले जीवन का देवता है, वो बालक राजा पर दृष्टि जमाया। वो लेसन कंप्लीट हो गया।